नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणेश, राधे राधे। रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 जिसको लेकर राजस्थान भूगोल के दो टॉपिक के क्वेश्चन आ चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। आज हिस्ट्री को लेकर हम शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री में पहला जो टॉपिक है वो है सभ्यताएं, और सभ्यताओं में 5 ही सभ्यताएं हमें पढ़नी है। 5 सभ्यताएं हैं: कालीबंगा, आड़, गणेश्वर, बालातल और बेराट। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इन 5 सभ्यताओं से जुड़े हुए 75 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हैं। तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, देखो मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िएगा। लाइक करके ही बढ़ना है। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, तांबा गलाने का बटी नहीं, लाल बुरे मृदबाण नहीं, उस्तरे के फलक एवं अंगूठियां, यह सही है भाई। ऑप्शन सी, ये गणेश्वर सभ्यता से हमें देखने को मिला। दोस्तों समझ गए? क्या सही है ये? देख के बताओ भाई। तांबा गलाने की बटी नुमा चूल्हा मिला या नहीं मिला? यहां से मिला या आड़ से मिला? लाल बुरे मृदमांड कहां से मिले ये देखो आप, और फिर इसका उत्तर है वो निकालो। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चिकनी मिट्टी की विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले हैं, कहां से मिले हैं भाई? जल्दी से बताओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से देखिएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, और सही ऑप्शन है जो आपका रहेगा गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है बेटा? नीम का थाना, सीकर के अंदर। राजस्थान में तांबर सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? तांबर सभ्यता के अवशेष आहड़ से मिले हैं, गणेश्वर से मिले हैं, क्या कालीबंगा से मिले हैं? बताओ जल्दी से। कांस्य युगीन सभ्यता थी तो नहीं मिले, तो यहां पर उपयुक्त सभी तो कर नहीं सकते। बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखो, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किनके निर्देशन में हुआ? किनके निर्देशन में हुआ था? आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो कार्बन विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर किस विद्वान ने गणेश्वर स्थल की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की है? किसने की थी? डीपी अग्रवाल ने। डीपी अग्रवाल ने। नेक्स्ट है, रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया था, कब किया था? 1977 के अंदर। कब? 1977 में। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का डीपी अग्रवाल ने समय बतलाया है। गणेश्वर जो सभ्यता है इसका डीपी अग्रवाल ने जो समय बताया 2800 ईसा पूर्व है, वो है पूर्व हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पहले की सभ्यता। नेक्स्ट है, भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जा सकता है। भारत में ताम्र युगीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी किसको माना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। नेक्स्ट है, गणेश्वर से प्राप्त तांबे को कहां पर भेजा जाता था? गणेश्वर से जो भी तांबा प्राप्त होता था उसको कहां भेजा जाता था? तो उसको भेजा जाता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अ व ब दोनों सही रहेगा। गणेश्वर सभ्यता से जो मृद पात्र प्राप्त हुए हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कपीसवर्णी मृद पात्र। कपीसवर्णी मृद पात्र कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझकर उत्तर देना है। दोहरी रक्षा प्राचीर भाई कालीबंगा से मिले हैं या बालातल से मिले हैं? इस क्वेश्चन को समझोगे तब उत्तर मिलेगा। तो भाई ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है इसका। तो कर दूं क्या बालातल? अरे नहीं बेटा, कालीबंगा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सिंधु घाटी से संबंधित तो कालीबंगा ही है, तो सही रहेगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? और ये हुए थे कालीबंगा से। किससे हुए थे? कालीबंगा से। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? किसने कहा था?
डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दोस्तों। नेक्स्ट है एच.डी. सांकलिया की पुस्तक हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था? थोड़ा सा समझना, यहां पर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। यहां पर देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार हम मान रहे कि तृतीय राजधानी किसने, सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। लेकिन जब यह पुस्तक आती है एक हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। इसमें बताया गया बीबी लाल को, बीबी लाल को। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता से कौन से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए? एक पिंजरे में पक्षी हुआ है, आयताकार तंदूर यह प्राप्त नहीं हुआ है, दूध पिलाने वाले बोतलों के टेराकोटा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, कालीबंगा से कम दूरी की हराइयों यानी 30 सेंटीमीटर में कौन सी फसल बोया जाता था? कौन सी फसल बोया जाता था? चन्ना को। किसको? चना फसल को। नेक्स्ट है कालीबंगा के खेत ग्रिड पैटर्न पर एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, तो बताओ पूर्व से पश्चिम दिशा में कौन सी फसल को बोया जाता था? पूर्व से पश्चिम में सरसों और चना बोया जाता था, सरसों और चना। तो ए व ब दोनों सही। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में कौन लेकर आए थे? अमलानंद घोष लेकर आए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर सामने आए थे? कालीबंगा उत्खनन है, इसके कितने स्तर है जो हमारे सामने आए हैं दोस्तों? तो यहां पर उत्खनन की जब बात करते हैं कालीबंगा की, तो आपका जो सही रहेगा वो रहेगा 5 स्तर। कितने स्तरों में? 5 स्तरों के अंदर। कालीबंगा के मकानों में कितने प्रकार के चूल्हे प्राप्त हुए हैं? 2 प्रकार के, एक तो गड्ढे के अंदर, एक ऊपरी भाग में तंदूर के चूल्हे। तो आपका सही रहेगा 2 प्रकार के चूल्हे। नेक्स्ट, राजस्थान में तांबर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तांबर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर और आड़। बताइएगा जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। और जो क्वेश्चन रिपीट होता है उसका तो उत्तर आपको भी क्या होता है? पता होता है। तो देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं यहां पर, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मेरे को एक चीज याद आई है कि कालीबंगा सभ्यता से तांबे के हथियार मिले थे, तांबे के आभूषण भी मिले थे। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा डाउटफुल था कालीबंगा को लेकर। तो कालीबंगा, आड़ हो या गणेश्वर हो, तीनों जगह ही तांबे के, क्योंकि ताम्र पाषाण कालीन है, ताम्र पाषाण कालीन है ना कालीबंगा। तो उस क्वेश्चन को आपको एडिट करना है, उस क्वेश्चन में सुधार करना है। और ये क्वेश्चन रिपीट इसीलिए मैंने लिया है कि तीनों ही जगह से मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। मकानों में 4 से 5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। लकड़ी की नाली बनी थी, कच्ची ईंटों की। देखो नालियां लकड़ी की थी, कच्ची ईंटों की नहीं थी। तो ये डी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। निम्नलिखित में से उत्खनन के दौरान कालीबंगा से कौन सा अवशेष नहीं मिला? गाय के मुख का प्याला मिला, कांसे का दर्पण मिला, लोहे का कंगा यहां से नहीं मिला, लकड़ी का कंगा मिला, कांसे की मणियां यहां पर जरूर मिली दोस्तों। नेक्स्ट है कालीबंगा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो आपको चांटना है, सत्य नहीं है। तो देखिएगा, कालीबंगा से 2 त्रिभुजाकार मृणपट्टिका टेराकोटा फैक्स प्राप्त हुए। मृणपट्टिका पर सिंह युक्त देवता मानव रूप की प्रतिमा का अंकन है। लिपि बुष्टोफिदन लिपि। तो ये लिपि है जो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, ये दाएं से बाएं चलती थी। उल्टा क्रम दिया हुआ है यहां पे, ये गलत दिया हुआ है। और मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन मिला है दोस्तों। क्वेश्चन 26, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? युग्म समाधान मिले हैं, बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छेद यानी शल्य चिकित्सा की प्रमाण, टेराकोटा, शंख, सेलखड़ी की चूड़ियां मिली। सींग वाले देवता का अंकन नहीं मिला। सींग वाले देवता है, इनका अंकन मिला है बेटा, तो ये गलत है, ऑप्शन डी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 27 है कालीबंगा के किस टीले से कब्रगाह के अवशेष मिले हैं? कब्रगाह के जो अवशेष मिले हैं वो पश्चिमी टीले से मिले हैं। किससे मिले हैं? पश्चिमी टीले से। नेक्स्ट, कालीबंगा से प्राप्त पुरावस्तु के संरक्षण के लिए संग्रहालय की स्थापना कब की गई?
जो कालीबंगा संग्रहालय है इसकी स्थापना की गई थी 1985-86 में। कब? 1985-86 के अंदर। नेक्स्ट, कालीबंगा के उत्खनन से कौन सा अवशेष प्राप्त नहीं हुआ? ताम्र कुल्हाड़ी, पैर से चालित चक्की, भैंस की हड्डियां, मेसोपोटामिया में प्रचलित बेलनाकार मोहर। भैंस की हड्डियां नहीं मिली। क्वेश्चन 30, कालीबंगा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। कैसी थी? नगरीय सभ्यता। कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? कपास, सरसों, चना के, तो सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कालीबंगा देश का कौन सा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है? तीसरा सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी कहते हैं आड़ को, ताम्रवती नगरी आड़ को। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व काले, गोरे बंकोट, गोरे कोट भी कहते हैं, कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये आड़ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। लाल काले मृदभांड मिले हैं आड़ से। किससे मिले हैं? आड़ सभ्यता से। नेक्स्ट है, आड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टीन। आड़ है ना, ये चांदी से परिचित नहीं थे। किससे नहीं थे? चांदी से। नेक्स्ट है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो ये सभी कहां से मिले हैं? आड़ से मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, आड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, यहां घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। 6 चूल्हे का मतलब एक घर में 6 चूल्हे, मतलब जॉइंट फैमिली, युगल परिवार थे। तांबे के साथ लोहे के उपकरण का भी प्रयोग करते थे। व दोनों असत्य, दोनों सत्य भाई। केवल पक्के मकान ही मिले, नहीं भाई, कच्चे मकान भी मिले, ये गलत दिया हुआ यहां पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, कौन सी फसल का उत्पादन आड़ में नहीं होता? वह फसल जिसका उत्पादन आड़ में नहीं होता। गेहूं, जवार, बाजरा या जौ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखकर एक बार उत्तर दे दो भाई। वह फसल जिसका उत्पादन आहड़ में नहीं होता था, तो वह फसल कौन सी थी आपकी? जौ भाई। कौन सी? जौ। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल है, कृष्ण लोदित मृदभांड है, तांबे की वस्तुएं हैं, चित्रित धूसर मृदभांड, ये नहीं है भाई, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। आड़ का प्राचीन नाम देखो, आड़ को प्राचीन नाम में ताम्रवती नगरी भी कहते थे। आगाटपुर, धूलकोट और बेराट, क्या नाम रहेगा? तो भाई प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं, ये तो बाद में नाम दिए गए थे, ताम्रवती नाम ही सही रहेगा। धूलकोट, आगाटपुर बाद में नाम दिए गए थे। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं? धूलकोट भी किसको कहते हैं? आड़ को ही कहा जाता है। आड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आगाटपुर के नाम से। किस नाम से? आगाटपुर के नाम से। आड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? एके व्यास। एके व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने। नेक्स्ट, आड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन चंद्र अग्रवाल ने आड़ का उत्खनन कब किया था? कब किया था? 1956 के अंदर। रतन चंद्र अग्रवाल ने आड़ सभ्यता का उत्खनन 1956 में। नेक्स्ट, आड़ सभ्यता किस नदी घाटी पर स्थित है? तो ये बनास नदी घाटी में आती है। क्या सही है क्या भाई? आड़ सभ्यता बनास में आती है, यमुना में आती है, चंबल में आती है या लूणी में आती है? कमेंट कर दो एक बार। बनास यानी इसकी जो आड़ सभ्यता के किनारे जो नदी है वो बनास की है, बनास में जाके मिलती है। आगे देखो, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंधित है नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण से। ताम्रपाषाण से। कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, सही है, पूछा ना। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण है। आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना व ताम्र वस्तुएं बनाना था, यह सही है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं?
तो उदयपुर से। कहां से मिले? उदयपुर से। नेक्स्ट, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए और वह गांव है आहाड़। वह गांव है आहाड़। नेक्स्ट है, आड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो भाई करो विचार। पहला देखो, आड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित थे। समझ? गलत हो गया। दूसरा, धातु का काम आड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन था। यहां से काले लाल रंग के मृद बांड मिले जिन पर सामान्य सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है। तो 1, 3, 4 सही है यहां पे। नेक्स्ट है, आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो वो ताम्र उपकरण, सेलकड़ी, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मन के। लेपिस लाजुली दोस्तों। क्वेश्चन 54, आड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। आड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित। देखो भाई, आवासीय भवनों की नींव भी ईंटों की है, तो मकान किसके? देख लो, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। हाँ ये तो मान लिया, लेकिन ऊपर पढ़ो भाई, मिट्टी के तो होते ही कैसे, लेकिन ईंटों के बने हुए थे, पक्की के। आगे देखो, आड़ संस्कृति की सबसे मुख्य प्राप्ति टेराकोटा का बेल है, जिसे क्या कहा जाता है? बनासियन बुल। क्या कहते हैं उसे? बनासियन बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आड़ सभ्यता के उत्खनन से कौन सी सामग्री प्राप्त नहीं हुई? पैर से चाली चक्की, सूत कातने के चरखे, ईरानी धूप दीप पात्र, 6 मोहरें प्राप्त हुई। ये गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 57, आड़ सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर अंकित नहीं है क्या? वितपिस, पतितसा, पलितसा, लेपिस लाजुली नहीं है भाई। क्वेश्चन, आड़ संस्कृति के उत्खनन से कौन सी सामग्री प्राप्त नहीं हुई? बहुमुखी चूल्हे मिले, मानव व पशु की मरण मूर्तियां मिली, तांबे से निर्मित कर्णफूल ये नहीं मिले। अगला क्वेश्चन, आड़ वंशी से प्राप्त चमकीले रक्तिम मृद भांडू की प्राप्ति के आधार पर इनका संबंध किस स्थल से होता है? किनसे? रंगपुर से। किससे होता है? रंगपुर से। आड़ सभ्यता के उत्खनन से कौन सी सामग्री प्राप्त नहीं हुई? बेलनाकार मोहरें ये नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 61 है, ईरानी धूप दीप पात्र किस सभ्यता से मिला? आड़ से। किससे मिला था? आड़ से। क्वेश्चन 62, आड़ संस्कृति के अन्य के अंदर मरमी है, बालातल है और गिलोंड है, तीनों ये तो सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थान आड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलोंड, भगवानपुरा, आभानेरी, रोजड़ी। आभानेरी नहीं है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है कहां पर? नीम का थाना। और नीम का थाना कहां पर है? सिक्कर के अंदर। क्वेश्चन 65, किस वर्ष खुदाई के दौरान गणेश्वर से ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली? किस वर्ष? जून 2006 में। जून 2006 के अंदर। प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, वो कौन सी थी? गणेश्वर थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो ये कांटली या कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? लघु पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित स्थल कौन से हैं? सोजत, दनेरी, तिलवाड़ा और गणेश्वर। लघु पाषाण, गणेश्वर तो भाई ताम्र पाषाण में आ गया। ये तीनों है आपके, तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ताम्र संचयी संस्कृति किसको कहते हैं? गणेश्वर को। ताम्र संचयी संस्कृति गणेश्वर को। नेक्स्ट है, गणेश्वर से कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन गणेश्वर से मिले हैं। गणेश्वर के उत्खनन से कौन सी सामग्री प्राप्त नहीं हुई? मछली पकड़ने कांटा मिला, उस तरह के फलक मिले, अंगूठियां मिली, नाश्ता व पक्षी ये नहीं मिला भाई। क्वेश्चन नंबर 72, गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से कौन सी सामग्री नहीं मिली? दोहरी पेचदार सिरावली ताम्र पीने, तांबे का चाकू एवं दोनों हल्के लाली रंग के बर्तन। तो यहां पे रहेगा तांबे का चाकू नहीं मिला। नेक्स्ट है, गणेश्वर से प्राप्त दोहरी पेचदार सिरावाली ताम्र पिनू को
पिनू का निर्यात किया जाता था। कहां पर? पश्चिम व मध्य एशिया में, पश्चिम व मध्य एशिया में। गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, आड़ एवं गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। इसके ऊपरी स्तर पर लोहा युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहां लोहा, यहां तांबा गलाने की भट्टियों के अवशेष है, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई। लाल चिकनी मिट्टी, विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन मिले एवं भी 26 किस्म के मणिये। ऑप्शन डी आपका सत्य नहीं है यहां पे। तो देखिए साथियों, अब हमारी दो सभ्यताएं बच गई है, बेराट और बालाथल। उनके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं उसमें 75 ही क्वेश्चन रखता हूं सिलेक्टेड। देखो 75 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। कोई क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि सर ने गलत बता दिया या आपको डाउट है, तो आप भाई यहां पर मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, या आप कमेंट भी कर सकते हो। हाँ, अगर गलती हो, देखो मैंने स्पीड के साथ भी लिया, गलती हो सकती है, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़े रहो। कहीं पर भी आपको डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे आप तुरंत मैसेज करो, मैं आराम से आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूं रीट मुख्य परीक्षा की। छोड़ के मत जाना बेटा 1 मिनट के लिए। रीट मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं। रीट मुख्य परीक्षा को लेकर जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपनू ऐप है, इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा। ऐप पर आपको लाइव बैच मिल जाएगा कंप्लीट हर एक विषय का, लेवल 1, लेवल 2 के ऑल विषय के। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज, जो शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है, वो मिल जाएगी। आराम से आप अपना टेस्ट दो, क्वेश्चनों को जांचो, क्वेश्चनों से पढ़ो दोस्तों। तो आप ज्वाइन कर सकते हो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप। कोई बड़ी रकम आपसे लेंगे नहीं। आप 5-5, 10-10 हज़ार रुपये देकर तैयारी किए तो एक बार 100, 200, 300 रुपये इन्वेस्ट करके देखो, क्या पता कितना फायदा आपको हो। बाकी कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप मैसेज कर देना, और मैसेज ना करो, कोई डाउट ना हो तो भी एक बार जाकर फॉलो तो कर लेना भाई। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के अंदर बाकी के आने वाले वीडियो भी आपको मिल जाएंगे।